परम कोप तु बचन पर सकम भूत पति त्यागी, कह से मोर तु देखी बड़ कस करम हित लागी। मंत्रा के वचन को सुनकर मंत्रा कहती है कि पूछे मुनि न रेखति न खाची, भरत भुआल हो यह साची, भामिनी करम तक कहो पाऊ, है तुम्हारी तुम्हारी सेवा उपसराऊ। अगर रानी तुम कहो तो मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ, क्योंकि तब तुम्हारे वश में तुम्हारे पति हो जाएंगे और तुम जैसा कहोगे वैसा वो करेंगे। तो तब माता जी को ये जवाब देती, अरे तू कहे तो मैं कुएं में गिर जाऊं। अरे बताइए आप, किसी के कहने से कोई कुएं में गिरने को तैयार हो जाए, कुएं में कूदने को तैयार हो जाए, तब आप समझ सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि उसके वश में। अपन बुद्धि लगे दूसरा लक्षण देश, और वो भी ऐसा लक्षण देश ये कथे मती मारे गए। गोस्वामी जी कहा थे सुंदरकांड में, जहाँ सुमति तह जहाँ कुमति तह विपत्ति विधाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति, जहाँ संपत्ति तह जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो अंदर मति है, ये कुमति भी हो सकते, ये सुमति भी हो सकते। कुमति हुई इसको समझ ले कि ते विपत्ति लगा कर निमंत्रण देवल था, और सुमति हो गए मतलब सब प्रकार के सुख तोला मिल ही। अब माता के कई मंत्रा के अधिक कर प्राप्त होगी। पहली कहा कि जब मंत्रा आके बोलिस ना कि बोले ये जो मंत्रा है ना, ये मंत्रा काका प्रति थी, बोले अशांत के प्रति के, अशांत के पूछे से लोग नेता पूछा राम तिलक सुनी भावदा। ये जब सब जन अयोध्यावासी में सुख मनावत है कि काली जो है कल से हमरा भगवान हमरा सुख मिली, सुख मिली, सबको सुख मिलेगा। भगवान राम को युवराज पद दिया जाएगा। और भगवान राम क्या है, बोले राम का जन्म सुख मूल, वो तो सुख के मूल ही है। और सब जब सुख मनावत है, जब सुख के राह देखते थे, तब देख लागी मधु कुटिल किराती, जीविका तकई ले के हाथी। तब मंत्रा ऐसा नारी है जे सबके सुख लते के कर हृदय में जलन कर, हृदय को संत के भी जलते और हृदय ये असंत के भी जलते। बस एक ही अंतर है, दूसर के तुम सुख लते के देकर जी हट जा रहा है, ते कौन है, बोलते असंत है। लेकिन भरत जी से महान संत रामचरितमानस में दूसरा कोई नहीं है। और भरत जी भी लिखते हैं, आप उदार दीनता सबही कहो सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई। वो कहा थे और जी जलत है, कौन भरत है। भरत जैसे संत के जी गला जलते, हृदय गला जलते, और मंत्रा जैसे असंत के हृदय गला जलते। बस अंतर यह है कि मंत्रा जो है वो दूसरे के सुख ल देख के जलते, और भरत जी जो है भगवान के चरणों से दूर हो गया हूँ, कब मैं भगवान के बल को देखूं, इसलिए उनका हृदय जल रहा है। दोनों में ठंड और समानता है, भरत जी में और मंत्रा में। कहाँ समानता है, बोले भरत जी को है, भगवत जी को दिन में खाना नहीं खिलाता, रात में नींद नहीं आती कि कब भगवान के दर्शन होंगे। और मंत्रा को भी नींद नहीं आती और खाना नहीं खिलाता। दोनों में एक समान मिलता था, दोनों एक असंत है एक संत है। तो मंत्रा जो है वो पहले तो बोले रानी कैकेयी जो है बोलती है कि तेरी जीभ कड़वा लूंगी, तेरी जीभ मैं निकलवा लूंगी अगर तूने ऐसी बात की तो। क्या लखन ने तुझे डराया है, तुम ये सब फालतू बात मत करो, भड़क जाती है। तब रानी कैकेयी जब शुरू में आकर मंत्रा कहती है कि देखो सब जगह राम को युवराज पद दिए जाने का शुभ मनाया जा रहा है, रानी तुमको पता नहीं। तो जीवन में नारी शक्ति से मैं प्रार्थना करूंगी कि जीवन में तुम जिसके साथ रहती हो, जिसके साथ बात करती हो, वो घर खोरी है, तुम्हारे घर में भेद करना चाहती है कि तुम्हें जो है सुख और शांति का रास्ता दिखाती, इसे पहचानना जरूरी है। माता कैकेयी जो है भड़क जाती मंत्रा के पर तेरी जीभ कड़वा लूंगी, लेकिन वही
मंत्रा जो है अच्छी तरह जानती है कि कुछ देर बाद ये मेरी भाषा बोलेगी और मेरी भाषा बोलेगी। ये उनका जो निश्चय था मंत्रा का, वो यहीं पर इस पंक्ति में पर वचन कर सका माता केकई जो है परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। काबर बोले पिता के घर से संस्कार लेके आए हैं, पिता के घर के संस्कार लेके बेटी हर ससुराल आते, तो पिता घर के संस्कार बहुत प्रबल रहते। आजकल के बेटी मन जो है विवाह के बाद भी माता पिता से अपन जो अधिक ज्यादा संपर्क में रखे कि ससुराल में सेट नहीं हो पाए। पिता के संस्कार से छुटकारा मिल सकेगा नहीं, एक संस्कार मिले। कुसंस्कार कौन ला? माता सती ला। माता सती अपन पिता दक्ष के जो कुसंस्कार लेके आए तेकर से थी ओला 2 जन्म ले पड़ते पिता के कुसंस्कार के कारण। और एक जो है माता केकई है, राजा कैकेयी के संस्कार होकर महत्वाकांक्षा राज्य के लालसा तेकर से तो मंत्रा लोग साथ दहेज में पठोए है कि वो बेटी के मंत्रा के जो मति है पैनी, लेकिन तुलसीदास जो मंदमती का तो बोले मंत्रा जो है उसको अपना गुरु बना लेती है। माता केकई संगत का इतना बड़ा प्रभाव है और क्या कहते हैं कि तू कहेगी तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी। कुएं में कूद बोलेगी तो कुएं में कूद जाऊंगी। तू बोलेगी कि पर सको कूद पति त्यागी। मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है नारी का कहते केकई धर्म एक व्रत नेमा गाय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी की दिव्य शक्ति कहाँ प्रकट होती है? पातिव्रत धर्म में। नारी की दिव्य शक्ति नारी समर्पण का प्रतीक है। नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम शक्ति हो, नारी तुम प्रेरणा शक्ति हो पुरुष की, है पति की प्रेरणा शक्ति हो। तुम श्रद्धा हो, तुम विश्वास हो, तुम प्रेम हो, तुम सुमति हो, तुम चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हो। नारी में तो दिव्य गुण। तो बोले एक से कोई कवि का कि परामर्श में मंत्री सी सेवा में नितदासी है। जो परामर्श में मंत्री सी सेवा में नितदासी है और भोजन में माता के संग शयन समय रंभासी है। धर्म कर्म में सदा संगनी नारी सहनशील धरासी है और 6 आदर्श गुणों से पोषित नारी पुण्य की राशि। ये आदर्श गुण है नारी की। लेकिन इस पंक्ति में, इस दोहे में सकल कूद पति त्यागी नारी है अपन पति त्याग दी तो कर कहां ठौ देकर मंत्रा लगत है माता के कही है कि ते कबे में अपन पति त्याग ते कबे अपन बेटा त्याग। और अगर वाणी सच हो जाती है ना, कैसे सच जाते आप मन जान तो ये उनका बात जो है विधवा हो जाती है नारी माता के कही पति छूट गए। और भारत जी है ऐसा त्याग करते कि जीवन भर दोबारा बात नहीं करे। जीते जी मरक के तो सब्र हो जाते नहीं, मरे के सब्र हो जाते नहीं है संसार में, धीरे धीरे सब्र हो जाते। लेकिन जिया है दशरथ जी तो चल दी, पति तो चल दी, लेकिन बेटा जो है भरत जी वो सामने आँख के सामने। लेकिन उसके बाद भी ये घटना होने के बाद जीवन भर माता के कैला अपन अम्बा ने कहा, माँ ने कहा एक बार भी। बताओ कति बड़ बात है, कति अभागी काम करती है मेरे माता के कहीं पर सको दूत पति त्यागी। पति को त्याग करने के बाद स्त्री का कहीं जो है थोड़ा ठिकाना नहीं बोलते ना, बोले जब तक तो चूड़ी है वो तब तक तो समझ ले जब तक रानी सरहस है। रानी बस रानी चाहे 100 रुपया भला कमाए तो पति, लेकिन रानी कब तक रखे जब तक होकर चूड़ी पति है। और अगर बात बेटा के राज में दादा दाद पालन की वही की तुम बहू ऐसा नहीं। बोले बेटा के राज में जरूरी नहीं है रानी दासी भला बन सकती है। बेटा के राज होते नहीं होते और रानी हम विधवा हो गए स्त्री बेटा सुपुर में है बेचारी अपन काम। आजकल तो विधवा आश्रम में जा डाल देते, वृद्धाश्रम में जाके माता पिता डाल देते। आजकल के लड़का ऐसा कुसंस्कार हमारे अंदर आवत है। तो जब तक पति है तब तक नारी की शोभा है। इसलिए कहा गया कि पति से ज्यादा मित्र और कोई नहीं। लेकिन माता अम्बा कहती हैं कि पर सको पुत्र पति त्यागी। तुम कहो तो मैं पति को त्याग दूं, तुम कहो तो मैं पुत्र को त्याग दूं। भरत जी तो कहते
तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। जन्नी तो जन्नी भई विदिशन कछु न बसाई है, हंस बंस दशरथ जन्मू राम लखन से खाए। जन्नी तो जन्नी भई, तेरे जैसे जन्नी की कोख से मैंने जन्म लिया, धिक्कार है मुझे। और इतने उनकी ममता पर कुठाराघात भरत जी के द्वारा होता है। तेजे से कि बोले भरत जी का राज दिलाए बर, भरत का राजा बनाए बर, अपन बेटे का राजा बना हूं तब मैं राज रानी रहूं। काबर ओकर अंदर जो भ्रम पैदा करे है, कौन पैदा करे, बोले मंत्रा पैदा करे है कि बोले ये जो कद्रु बीत नहीं तीन दुखु तुम ही कौशल्या देव, भरत बम दिव्य से है लखन राम के नेव। तो थोड़ा साउथ ना मिट्टी के थला नहीं तो तुम देते तो साउथ जो है कौशल्या ये राजा जैसे बनी राम और बात बोला तो साउथ पूर्व पकड़ डाली तोला बंदी बना ले रही और ओकर बाद तोर को बेटा ला बंदी बना के तुम के सीमा में रही तो अति तोला दूर में है माता के कहते अति तुम है तो कथे अरे बाप रे मैं तो बोले मैं जाके अपन मायके बैठ जाऊं ऐसा कब कहा मान मन उना सुख सुभाव तो उनका हती न दूना। माता के कथे मैं जान मायके बैठ जाऊं लेकिन मैं अपन साउथ के दुखला नहीं सहन कर सकता। कल्पना करके जबरदस्ती बोले मंत्रा कर मन में भेद बुद्धि डाल दे मैं अनमोल तोरे तय माया जही बस की है जीव निकाया। मैं ये तोर बेटा है भरत, वो होकर बेटा है तोर साउथ के माया। माया जो है अविद्या माया की प्रतीक सुख न था, अविद्या माया की प्रतीक मंत्रा। बोले ये भगवान के राम वनगमन में जिसमें उन्होंने कहा कि बोले विप्रधेनु सुरसम की तलीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मंत्रा भी सहायक बनती है और नखा भी सहायक बनती है भगवान के वन लीला में। वन लीला में सहायक बनती है स्त्री। तो मंत्रा जो है ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों ही दृष्टिकोण से बाधक है। ये क्या करते बोले भरत जी और राम जी दोनों कैसे हैं, दोनों खड़े को देखती ना क्या करते मालूम, भरत राम की ही अनुहारी, भरत राम की ही अनुहारी। भरत बिल्कुल राम जैसे दिखते, देखे समझ में आए ये राम की भरत है, ऐसा दोनों बेटा दिखते। और बचपन से राम लला जो है कैकेयी अम्बा के गोद में पले, कैकेयी अम्बा के महल में ज्यादा रहा है भगवान राम। और भरत जी कहाँ रहा है तो बोले माता कौशल्या के पास। भरत जी जब आते हैं ननिहाल से लौट करके तो भरत जी को देखकर माता कौशल्या के स्तर में दूध उतर आता है। इससे बड़ी पहचान रखता है एक माता किसी भी माँ के स्तर में छाती में दूध अपने बच्चे को ही देखकर उतरता है, दूसरे के बच्चे को देखकर कभी नहीं उतरता। माता कौशल्या के स्तर में दूध छलक पड़ता है जब भरत जी को देखती है। तो भरत जी माता कौशल्या की गोद में पले बड़े हैं, राम जी अम्बा कैकेयी के गोद में पले बड़े हैं। अरे जगत के पला पर गोद में पाले पोसे हर ओकर ऊपर तो विश्वास नहीं। आजकल की सबसे बड़ी बीमारी पूरा नहीं लाते। कोई दो जन आदमी कही थी ना फलानी नहीं सच वो तेरी जाना फलाना ऐसे, अब वो हम कत्ती दिन से जाना था है। अच्छा ये बताओ बोला भाई बहनी एक साथ घर में पलते पड़ते नहीं पड़ते नहीं, एक माँ कोख से पैदा होते। अब बोला तो ये बता कि शादी होने के बाद भाई भाई में काबर द्वेष हो जाते हैं, भाई भाई का काबर छोड़ देते या अगर बेरी काबर बन जाते। पत्नी आ गई 4 दिन पहले आप बोलते तेरी जाना सब भाई ना मैं जानता हूँ भाई, तेरी जाना मैं जानता हूँ तो भाई ला, मैं जानता तो कदम क्या करते थे जाता हूँ बर्बाद, मैं जानता तो माला। समझो बात का बोले वो आए है बोला अति समझने की मैं एक साथ पले बड़े हो, ये मोर भाई बहनी है जिला में मोर माता पिता है मोर भाई बहनी है जिला मोर से कौन जाना, वो कैसे जाने जो अभी अभी आए वो कैसे जाने। लेकिन वो फट से कर बात पर विश्वास करते माता के कई मंत्रा के बात पर विश्वास करते है। राम का जिला गोद में खिलाए वो बोला नहीं जानते अपन बेटा भले कोप सभी जने लेकिन ओकरे को वो गोद में पड़े राम भगवान राम तो नहीं जाने। तो बोले जब बतावत है कि कौशल्या इसे करी फलाना इसे ठिकाना इसे करी तो उनको विश्वास कैसे हो जाता है। मंत्रा
भेद बुद्धि की प्रतीक है, भेद बुद्धि के प्रतीक है। और बोले भरत जीव है और ब्रह्म राम है। जीव को ब्रह्म का अनुकरण करना चाहिए, जीव को भगवान के पीछे चलना चाहिए। भरत जी राम के ही पीछे चलते हैं, लेकिन मंत्रा जो है बीच में माँ और रा और माँ दूसरा अक्षर है, राम में गला, मंत्रा में गला दूसरा अक्षर है, माँ और रा बीच में था है। तो ये जो है जीव ला आगे करते थे और ब्रह्म ला पीछे करते थे। राम राज्य के बजाय का करना चाहते, भरत राज्य चाहते। तो ये भेद बुद्धि के प्रतीक है, ये संशय के प्रतीक है। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों दृष्टिकोण से संशय के प्रतीक है। संशय करके बीच डालते फट से आजकल के आदमी विश्वास कर लेते, अपन आँखी में अपन बुद्धि में विश्वास नहीं करेला करते। पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। स्कूल में टीचर मनावे, नवा टीचर रही बाकी मन से पूछते फलानी कैसे है, अरे भैया वो मन बताइए। अच्छा ये बता एक ते कैसे है, तो बाप तोर बारे में अलग बताई, माँ अलग बताई, भाई बहन में अलग बताई, मित्र अलग बताई, पड़ोसी में अलग बताई, सब जन अलग अलग बताई। अपन अपन बुद्धि बतावत, तो अपन बुद्धि विश्वास करते थे। तो माता अम्बा जो है कई अम्बा दूसरा बुद्धि विश्वास करते, हम यही चिंता न करते, हम दूसरे पर विश्वास करते हैं। हाँ वो बोल रही है वो ऐसी होगी, हाँ वैसी होगी। अविश्वास बहुत जल्दी हमारे अंदर आ जाता है, हमारा विश्वास बहुत जल्दी डोल जाता है, बहुत जल्दी। यही घर परिवार में जो है काकर कारण है, बोले कलह के कारण है। तो मंत्रा जो है भेद बुद्धि की प्रतीक है। मंत्रा संशय के बीज डाल देती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञष्टा श्रद्धा नष्ट संस्यात्मा विनष्टि नायक लोकोस्ति न करो सुखम संस्यात्मा। जो संस्यालु हो और जो असंख्यावान हो वो इस लोक में भी नष्ट हो जाता है और परलोक में भी नष्ट हो जाता है। तो मंत्रा जो है संशय की प्रतीक है, मंत्रा भेद बुद्धि की प्रतीक है, मंत्रा अविद्या माया की प्रतीक है, मंत्रा अशांति की प्रतीक है। और ऐसे व्यक्ति की बात में घर फोड़ू घर में काकरो बेटी का मंत्रा नहीं रहा। मैं 36 साल से टीचर हूँ, एक को लड़की गर्ल्स स्कूल में हूँ, एक को लड़की नाम के कई मंत्रा नहीं है, कोई नहीं रखे, कामन नहीं रखे। जो दूसरे के घर में आग लगाने का प्रयास करे, नहीं पहले के जमाना में आगे मंगे बढ़ जाए, अब आगे हो सासुर का हो चूल्हा सुर का हो, अब आगे मंगे बढ़ गए है। अब वहाँ जाके आई तो बहू आज हो नवा आगे सूर्य चढ़ जाते सूते रहते ते काम कर पता सोनी करे है बैठ के बहू की बुलाई करे बरसात के पास आओ तो आगे लेबर आ जाए आगे लगाए है। तो घर घर के महतारी वाले निवेदन करते हो जो तोर पति और पुत्र से तोर परिवार से जो अलग करे तोला है। अपन परिवार में केवल अपन बच्चा और पति पत्नी धन मानो, अपन परिवार में चाचा चाची नाना नानी दादा दादी ये सब हमारे परिवार है। और हमारी संस्कृति तो कहती है अयम विचार चलो होती लघु गणना चिकित्सा उदाहरण चरित नाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा ही हमारा क्या है, परिवार है। तो जब हम बोले नारी का उत्कृष्ट रूप कहाँ है, ये कई वंदनीय नहीं निंदनीय हो गए। नारी का उत्कृष्ट रूप है जो सेवा त्याग और धर्म से घर में स्वर्ग का निर्माण करे, वो भारतीय नारी है। जो उर्मिला बनकर पति के मौन समर्पण के मार्ग पर चले, जो कौशल्या बनकर प्रभु को अपने गर्भ में धारण करे, जो सुनीता विलियम्स से बनकर अंतरिक्ष में एक इतिहास कर दे, जो रजिया सुल्तान बनकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे प्रतिभा पाटिल बनकर द्रौपदी मुर्मू बनकर, ये सब भी हमारी भारतीय नारी की मिसाल है। लेकिन वो नारी जो सेवा त्याग समर्पण की मूर्ति होती है, जैसे माता कौशल्या माता सुमित्रा, ये चरित्र वंदनीय है। ऐसी नारी की हमेशा पूजा होती है। लेकिन नारी का ये जो चरित्र है, अब आजकल यही चरित्र ज्यादा बढ़ है, आजकल यही चरित्र है। काबर बेटी विदा होते ना तो कौन महाकार्य बोलते रहे तो बता कि तेरे आज से हम तेरा परिवार नहीं बल्कि वो तेरे सास ससुर और पति वही तेरा परिवार। आज अपने बेटी को संस्कार देना जरूरी है। वो संस्कार कि वो जा करके तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली बने, दिल से दिल को जोड़े ना कि तोड़े। सोचना एक बार जरूर सोचना, अपना घर बिगाड़ कर कभी दुनिया में कोई सुखी नहीं रहा। अगर नारी अगर बहू के रूप में सही होती, अगर बेटी के रूप में सही होती तो इतने वृद्धाश्रम नहीं बनते, इतने वृद्धाश्रम नहीं होते। तो माता कैकेयी का ये जो चरित्र है कि कहा से मोर तो देखी पड़ कस में कर्म हित लागी। अरे
तू तो मेरी सबसे परम हितैषी है, जो तू कहेगी वो मैं करूंगी। और ये सबसे बड़े हितैषी कैसे हो गए है? काबर ये मथुरा जैसे असर तक भला का जाना था। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं तुम्हारे राज्य में खाती हूँ, तुम्हारे राज्य में पहनती हूँ, तुम्हारा दिया खाती हूँ, मैं झूठ नहीं मैं सच कहती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे दासी हो चेहरी छाड़ या हो रानी, मैं दासी ना मुझे मोला को थोड़ी मिलना है। तो अपन अगल बगल में देख लो जो निस्वार्थ अपन आप ला बतावत है कि मोला कुछ नहीं चाहिए, मैं तोर भला भर कहाँ है बस पूरी काहे बोले। इसीलिए यहाँ पर ये कहती कहसी मोड़ दो तू देखी बड़े कष्ट कर दिलाली। जब हम पहचान नहीं पाते संत और असंत को, जब हम जो प्रेम ने जो जोड़े वही संत है, और जो बीच में बाधा बने परिवार को तोड़े वो असंत है। इसलिए जब आदमी की पहचान करो, ऐसे लोगों के साथ बैठो उठो जो ज्ञान की बातें करें, जो भक्ति की बातें करें, घर परिवार में सुख के बीज बोए, दुख के बीज बोने वालों से दूर रहना चाहिए। इस चरित्र में नारी शक्ति केंद्र में है, और अम्बा के कई जो चरित्र है वो संसार में बोले क्या देने वाला है, बोले संसार में हम सब के लिए अनुकरणीय किस रूप में है सीख लेना चाहिए हमें। और ऐसी नारी जो है वह नहीं बनना चाहिए जो घर में हो। तो माता के गई बोलते भगवान की लीला सहायक बनी, लेकिन मालूम है कैसे पश्चाताप के जीवन में। दूसरा ग्रंथ में आते कि माता के कई 14 वर्ष तक एक ठन साड़ी में ही होकर बाल, और अगर बाल में मंगड़ी जाला बन गई, एक बार भी कंघी नहीं करी, एक बार भी भोजन नहीं करे है, नहाए नहीं है, खाए नहीं है, कमरा से बाहर नहीं निकले। दूसरा धन से एक हाथ के सामने ऐसा घोर पश्चाताप के उदय कब हुई, जब भरत जैसे संत के जब होकर ममता में जब लाज पड़े होकर महत्वाकांक्षा में, और ममता ऐसा ममता जो भगवान के चरणों में नहीं है, सबके ममता ताग और मम पद बनहि बाण भरी डोरी, जनी जनक बंधु सुतारा सर्व धन भवन सुविध परिवारा, सबके ममता ताग और डोरी। ये सबसे ममता हटाओ, और हटा करके भगवान के चरण में बांध दो, तब वो ममता वंदनीय है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। भरत जी की ममता पर वार करते हैं, तू मेरा तेरा के चक्कर में पड़ी है, परमात्मा को बोध में खिलाने वाली जब 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 बहक सकती है तो सामान्य नारी की क्या बात है, क्या बात है। इसलिए जो है इस बात का विशेष ध्यान, और बोला ये नहीं मालूम है एक बात बोले मेरी नहीं हरा बत्ती जलत है भजन करत है तो बोल आओ मैं भजन से Yeah.
अपना परम हितैषी मंत्रा को मानना माता कैकेयी की सबसे बड़ी भूल। अब देखो आप कि बोलते ना एक क्षण के कुशल आदमी बिगाड़ देते, एक क्षण के। बोले अपन पिता के घर से जो संस्कार लेकर आए हैं, जैसे बेटी में सामान ला रखबे तो पहली सामान ला जगह रखे रहे तो नीचे हो जाते और रखत ऊपर के सामान ऊपर में आ जाता। बेटी साड़ी रखा था तो नीचे साड़ी फिर ऊपर तो पहली दिन रखे थे नीचे दब के ना और बाद में रखे थे ऊपर में। तो बोले माता कैकेयी जब अयोध्या में विवाह होकर आई, परम सुंदरी थी, कश्मीर में जन्मी हुई, परम गौर वर्ण, अत्यंत सुंदरी और नारी की बहुत बड़े शक्ति बहुत सुंदर होना, सुंदर और सुंदरता के साथ विदुषी होना, ज्ञानी होना, बोले व्यवहारिक होना, बोले में एकदम वाक्पटु होना, बोले में एकदम मधुर, बहुत सुंदर बोले, बहुत सुंदर दिखे। दशरथ जी जैसे बिहार हो गई ना अपन वश में करने। देखो बोले ज्ञान शक्तिस्त कौशल्या, ज्ञान जब एको नाही देखो ब्रह्म समान जग माही। बोले कौशल्या जी ज्ञानी है, ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान में आडंबर नहीं होता, दिखावा नहीं होता और ज्ञान में बदलाव भी नहीं होता, परिवर्तन भी नहीं होता। ज्ञानी कोई भड़का सकते नहीं भड़का सकते, जैसे मंत्रा भड़काई माता की ना। बोले और एक पत्नी कौन है? बोले सुमित्रा अम्बा है। सुमित्रा का उपासना के प्रतीक है, अर्थात भक्ति के प्रतीक है। तो भक्ति जब भक्त है जे ओला कोई बरगला नहीं सके, कोई भड़का नहीं सके। तो वो नारी जो भक्ति के पथ पर चलती हो, वो नारी जो ज्ञान के पथ पर चलती हो, उसको कोई भड़का नहीं सकता, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, ओकर बुद्धि पवित्र रहे। अब ये नारी है पटरानी माता कैकेयी। वैसे तो अन्य शास्त्र में कई जगह वर्णन आई कि राजा दशरथ जी के 350 रानी, लेकिन रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी बड़ा संकेत करते। चित्रकूट में जब सासुमन आते अर्थात भरत जी का आगमन होता है तो 700 सासुओं का भी आगमन होता है, माने 700 पत्नी थी दशरथ जी महाराज। लेकिन ये 3 पटरानी थी। तो बोले ज्ञान के पथ पर चलने वाले के अंदर बोले उसको जो है उसके जीवन में बदलाव नहीं आता, उसके विचार दृढ़ होते हैं। बोले इसी तरह उपासना में जीने वाली नारी के जीवन में परिवर्तन इस तरह नहीं आ सकता कि वो किसी पर इतना अविश्वास करे। अब एक है क्रिया शक्ति कैकेयी माता अम्बा जो है कैकेयी अम्बा क्रिया के प्रतीक है और ये सुंदर है और व्यवहारिक है। तो पूरा में 40 अयोध्या के वातावरण सत्संग के रीति से जहाँ श्री राम हो, जहाँ श्री भरत हो, ऐसे जहाँ श्री लक्ष्मण हो, जहाँ श्री शत्रुघ्न हो, ऐसे दिव्य नगरी में दशरथ जी की पत्नी है। ये वेद त्रयी के रूप में तीनों है, अर्थात दशरथ जी वेद के रूप में है। हृदय भगति मति सारंग पानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों के योग है दशरथ जी के अंदर। तो बोले माता कैकेयी जो है वो ऐसे वातावरण में आके सबसे अंदर के जो भीतरी के संस्कार है इसका पिता के नीचे दब के जिसे मंथरा उइला जैसे तरिया में पानी है तब सा स्वच्छ दिखा थे, लेकिन नीचे में कीचड़ है, नहीं कीचड़ संस्कार में एक ठन पथरा मारिस और गंदला हो गए पानी। बोले एक से हिम्मत नहीं हारे मंत्रा और माता कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित कर देती है। विनम्र निवेदन करूंगी, बुद्धि किसकी परिवर्तित होती है? बुद्धि किसकी परिवर्तित होती है? वही जो जिसकी बुद्धि मलिन हो, जिसकी बुद्धि जो है स्वच्छ निर्मल भगवान के यश और भक्ति से जिसकी बुद्धि स्वच्छ हो, वो कभी मलिन नहीं होती, उसमें कभी मलिनता नहीं आती। लेकिन भरत जी जैसे संत भी बोले नित्य पूजन प्रभु पावई प्रीति हृदय समाधि मांग आयुष करत राज बहु भांति, वो भी अपने मन को खुली छूट नहीं देते, बल्कि भरत भवन बसी तप कर्म कसनी राम मन सिए कानन बसनी। भरत जी जो है निरंतर अपने मन को खुला छूट नहीं देते। तो जो अपने आप को खुला छूट दे देते हैं, मन जो मनुष्य नाम कारणम बंद पूछो, खुला छूट दे दो अगर किसी को, तब तुम्हारे घर में घुसकर वो तुम्हारे ही साथ रहकर तुम्हारे ही जीवन को नष्ट कर देता है। याद रखिएगा, कर भला सो हो भला, दूसरों का हित चाहोगे तो तुम्हारा हित होगा,
दूसरे का अहिन जाओगे तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। सब ली एक ऐसे है। अब पीला बत्ती जली से अब एक भजन करवा से सागर सजा दो सजा दो अब मेरा सजा अब
लखन सिया